हेलो 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 गाइस, वेलकम टू दिशा ई लर्निंग ग्रुप। गाइस, आज हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ये हमारा ग्रुप बहुत ही पहले से वर्क कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आज हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब, जैसा कि आज का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उस हिसाब से हमने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्क किया है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। देन आगे देखिए, हम इस सेशन को यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे और ये सेशन हमारा प्लेटफॉर्म पे वर्क करता रहेगा। तो आपको इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको शेयर करना होगा, देन इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो दिशा ग्रुप एकेडमी है, उस समय हमारे मतलब क्या क्या यहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, मैंने आपको पहले से ही यहाँ पे डिस्प्ले में दे रखा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे अपनी एक ऐप पे भी वर्क किया हुआ है। यदि आप लोग हमारा सेशन वर्क यहाँ पे लेते हैं, है ना, तो हम इस ऐप पे भी वर्क किए हैं, यानी दिशा EDU डे करके हमारा गूगल पे ऐप भी है। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। देन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे एंट्री करनी होगी और एंट्री करने के साथ साथ आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। किस कोर्स के लिए आप वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, वो कोर्स आपको वहाँ पे बताया जाएगा। देन हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आपको सभी को पता है किस फील्ड के लिए आपको यहाँ ज्वाइन करना है, वो फील्ड आपके लिए है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेस लेके आ रहा हूँ। फाउंडेशन कोर्सेस आपका रहेगा यहाँ पे, मैं आपको रीजनिंग और साइंस से यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेस दूंगा, ठीक है, जो कि 6 to 12 आपके लिए सारा का सारा फाउंडेशन रहेगा, ठीक है। तो देन आज का जो सेशन स्टार्ट होगा, टुडे वी विल टॉक अबाउट द रीजनिंग सेशन, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा रीजनिंग का सबसे पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो कि आपको आगे चल के बेनिफिट्स करने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। आज आप फाउंडेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, देन आगे चल के आप जो भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह देंगे, प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम देते हैं, SSC वगैरह एग्जाम देते हैं, तो वो भी आपके वहाँ बेनिफिट्स कराएगा, ठीक है। तो चलें, आज के सेशन के लिए बिल्कुल अपन तैयार हैं और बहुत ही उत्साह के साथ, ठीक है ना। तो चलो, ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। गाइज, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया हुआ है, कमिटमेंट किया था मेरा कि आज मैं रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट रीजनिंग सेशन। देन हम यहाँ सबसे पहले समझते हैं कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या, है ना। रीजनिंग क्या है अपने लिए? रीजनिंग यानी तर्क। तर्क यानी क्या समझ रहे हैं हम? ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, देखो, रीजनिंग इज़ अ एक्शन अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल एंड सेंस वे, ठीक है। जो भी एक्शंस आप यहाँ पे लेंगे, जो भी एक्शंस आप लेंगे या जो भी आप सोच रहे हैं, लॉजिकल तरीके से या किसी सेंस के तरीके से। अब देखिए, जो लॉजिकल तरीका है वो आपका है, जो सेंस वाला है वो मैं डेवलप करके आपको सेंस बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे अपन इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग सेशन, अब आप ये मत समझो कि ये आपके लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ना। ये सभी सब्जेक्टों का एक कॉम्बिनेशन समझ लो आप। हर एक सब्जेक्ट का ये क्या है? कॉम्बिनेशन है, कलेक्शंस है, ठीक है। या मैथमेटिकल भी कलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल्स भी है, इंग्लिश का भी कलेक्शन हो रखा है, ठीक है। आप यहाँ सोच रहे हो जियोग्राफिकल कनेक्शंस भी है, ठीक है, सोशल भी कनेक्शन है, सभी के सभी कलेक्ट करके यहाँ पे सब्जेक्ट को रख दिया गया है, ठीक है। और उनका एक कनेक्शन बना दिया गया है सब्जेक्ट के साथ। किस सब्जेक्ट के साथ? रीजनिंग के साथ। देखिए, ये हमारे लिए तर्क है, या फिर ये समझ लो आपका जो IQ लेवल है वो डेवलप करने वाला फील्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। IQ लेवल डेवलप करने वाला, आपके सेंस जो होंगे वो थोड़े से प्लस होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसे बहुत ही अच्छे समझना। और वैसे भी ये आपके लिए जो दिशा एकेडमी ई लर्निंग ग्रुप है वो आपके लिए ये प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, तो आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। और कंटिन्यू कहाँ करेंगे आप? यूट्यूब चैनल पे ही, है ना, दिशा के यूट्यूब चैनल पे। बाकी आपको मैंने आपको बताया है कि जो एप्लीकेशन ग्रुप है वो आपको हर एक क्लास स्टेप बाय स्टेप समझाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपने 6 क्लास का ले रखा है सेशन, तो आपको सिर्फ 6 क्लास का ही पूरा का पूरा मटेरियल वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है। देन चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। देखें, रीजनिंग के अंदर हमें 3 टाइप के टॉपिक कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है अपने पास वर्बल रीजनिंग। एक्चुअल में वर्बल रीजनिंग को हम ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट इमेज या विदाउट पिक्चर रीजनिंग होता है। यहाँ पे हमें क्या होगा, पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट मिलेगा और स्टेटमेंट पे आपको फिगर के द्वारा या फिर पिक्चर्स के द्वारा, किसी के द्वारा आपको उसे स्टेटमेंट का आंसर या सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देन नॉन वर्बल रीजनिंग को आप ये बोल सकते हो इमेज या फिर पिक्चर रीजनिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको इमेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, पिक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बोल देते हैं हम। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है, एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स टाइप में होता है ना। मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वगैरह मिलेगा प्लस उसके कॉजेज भी मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेगा, कॉजेज भी मिलेगा, देन आपको उससे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, कैसे, स्टेटमेंट प्लस कॉजेज के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है वर्बल रीजनिंग से बहुत सारे टॉपिक हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हुए हैं, पर कुछ मैंने मेंशन किए हैं, जैसे कि एनालॉजी है ना, देन क्लासिफिकेशन सीरीज, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं आपके पास इसमें से रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। देन देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने क्या किया है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग फिगर, इम्वेडेड फिगर, क्यूब्स, डाइस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, कई लोग यहाँ पे पढ़ भी चुके होंगे, पर हमें और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से इन पे परफॉर्म करना है, ठीक है। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट सभी से मोस्टली बनता है, पर यहाँ पे हमें ये टाइम कंजप्शन वाला काम करना है, यानी टाइम को हमें अपने आप से यूटिलाइजेशन करना है, यानी अदर सब्जेक्ट के लिए बचा के रखने वाला, ठीक है। तो जितना जल्दी आप यहाँ पे सेंस वर्क कर पाएंगे उतना फास्ट आप आंसर ला पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उनमें मान लीजिए आपको 1 मिनट लग रहा है, तो आपको वहाँ पे टाइम क्या करना है, कंज्यूम कर लेना है उसका, ठीक है। 1 मिनट की जगह आपको कितना लगना चाहिए भाई, 20 से 30 सेकंड्स ही लगने चाहिए ना क्वेश्चंस, तभी तो हम नेक्स्ट मैथमेटिक्स में अपना दे पाएंगे टाइम। देन मैथमेटिक्स से देने के बाद और भी अदर सब्जेक्ट हैं साइंस वगैरह में, उस पर टाइम देना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, जो एनालिटिकल रीजनिंग होगी वो कैसे होगा, सिलोजिज्म होगा, कॉज इफेक्ट्स होंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स होगा, कॉज एंड एक्शंस होंगे, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वे सभी अपन करने वाले। चलो एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि एक टॉपिक हम कितना डीपली तक स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, पर मैं आपको यहाँ पे अभी सीरीज का एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं कि मैं आपको कितना डिटेल एंड देन उसके बाद आपको कितना समझ में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, या फिर आप ये समझ लो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक होगा अपने लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहला एकदम सिंपल उठाएंगे और सबसे आसान वाले टॉपिक, और वो और भी आसान बना दूंगा मैं। अभी तक यदि आपको वो थोड़ा सा टफेस्ट भी लगता होगा ना, तो आपको और भी आसान कर दूंगा। देन उसके बाद आपका टाइम कंजप्शन बिल्कुल भी कम हो जाएगा, ठीक है। एकदम शॉर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से विदाउट फिगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम किसमें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सेंस पे, ठीक है, विदाउट फिगर, ठीक है। अभी तक आपने बिल्कुल फिगर पे काम किया होगा, मैं आपको विदाउट फिगर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखो जो सीरीज है, सीरीज में हमें 4 टाइप की सीरीज पे वर्क करना होता है, 4 टाइप की सीरीज। सबसे पहला होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज क्या है, नंबर सीरीज आपने मैथमेटिकल्स में भी पढ़े होंगे, मैथमेटिकल्स में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सीरीज क्या होता है, एक्चुअल में बस एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, नंबर सीरीज एज अ टेबल है ना, एज अ टेबल, जैसा आपने टेबल याद कर रखा होगा, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 9 का टेबल, तो ये कैसा है नंबर सीरीज, हमारे पास ये एज अ टेबल होता है, ठीक है। अब देखो नंबर सीरीज के अंदर हमें कैसे, एक तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज पढ़ना होगा, देन इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन उसके बाद आपको डिक्रीजिंग के साथ साथ यहाँ पे एक हाफ पैटर्न सीरीज भी मिलता है, जिसमें आपको डेसिमल वगैरह का यूज करना होता है, ठीक है। वहाँ पे हाफ पैटर्न का भी यहाँ पे पैटर्न है मतलब, ठीक है, तो उसी में अपन पढ़ेंगे। देन देखिए जो सीरीज में वर्क करना होता है हमें, वो 2 टाइप्स के यहाँ पे वर्क करने होते हैं। कैसे, एक तो आपको फाइंडिंग नंबर फाइंड करना होता है, देन आपको जो सेकेंड टाइप होता है वो आपको रॉन्ग डिजिट फाइंड करना होता है। यानी सीरीज पे आपको एक तो नंबर फाइंड आउट करना होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं हम, ठीक है। नंबर सीरीज में क्या होगा,
फाइंडिंग नंबर जब आप फाइंड करोगे 2 4 6 6 8, देन पूछा जाएगा फाइंड कीजिए जो नेक्स्ट सीरीज का नंबर होगा वो। यदि ऐसी प्रॉब्लम ना हुई तो देन आपके पास कैसा प्रॉब्लम हो सकता है 3 7 9 12, तो आपसे ये पूछा जाएगा रॉन्ग नंबर कौन सा है। सीरीज आपके पास कंप्लीट है, देन आपसे पूछ रहा है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, या फिर आपको एक टाइप मिलेगा कौन सा जिसमें से आपको, तो यहां हम इस पे टाइप बना देते हैं। यानी टाइप फर्स्ट आपका जो नंबर सीरीज का होगा वो कैसा हो जाएगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना होगा, देन टाइप सेकंड कौन सा हो जाएगा जिसपे आपको रॉन्ग डिजिट फाइंड आउट करना होगा सीरीज पे। ठीक है, देन समझते हैं, आपको समझ आया ना। नंबर सीरीज में भी हमें 4 टाइप्स पढ़ने होंगे, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक तो हाफ पैटर्न सीरीज, एक अल्टरनेटिव सीरीज। ठीक है, यहां पे भी हमें 4 टाइप्स की वर्क करने होते हैं। एक तो कौन सा आपको करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज करने वाला, एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिक्रीज होने वाली सीरीज, एक अल्टरनेट सीरीज, मतलब पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, या फिर कैसा हो सकता है पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, ये वाला काम हो सकता है। ठीक है, एक अपन कहते हैं हाफ पैटर्न सीरीज, हाफ पैटर्न। ठीक है, हाफ पैटर्न में क्या होगा, आपको जो नंबर मिलेंगे वो डेसिमल्स डिजिट पे वर्क करना होगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप में वर्क करना होगा। देन मैंने आपको बता दिया 2 टाइप्स में होंगे, जो टाइप्स कैसे होंगे, एक तो फाइंड करना होगा, एक रॉन्ग डिजिट फाइंड करना होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास कैसा है नंबर सीरीज पे। अब सीरीज पे हमें 4 टाइप्स मिल रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो था वो नंबर सीरीज था। देन आपके पास है लेटर सीरीज, देन आपके पास है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज पे वर्क क्या होता है, लेटर सीरीज पे वर्क कैसे करते हैं हम, हमारे पास लेटर होंगे। ठीक है, हमारे पास लेटर होंगे, कैसे, हमारे पास लेटर होंगे जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं जैसे A to Z। ठीक है, कितना वर्ड होता है 1 से 26 तक। देन उसके बाद आपको लेटर सीरीज पे वर्क करना होगा, तो लेटर यहां पे होगा, देन इसके बाद लेटर होगा, उस सीरीज का आपको फाइंड आउट करना होगा। वो भी कैसा हो सकता है, एडिशन पे हो सकता है, यानी डिफरेंस उनका बीच का निकल सकता है, डिफरेंस के साथ आप बाकी आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, देन उसके बाद होता है यहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होगा, आपके बीच में यहाँ पे अल्फाबेट, देन उसके साथ साथ नंबर्स भी होंगे न्यूमेरिक। ठीक है, या फिर स्पेशल नंबर जैसे अपन हैज और डॉलर वगैरह ये सब यूज करते हैं ना, तो वो सब आपके पास यहाँ पे होगा। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में कई बार ये पूछा जाएगा आपके पास, क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन होगा अल्फा सीरीज से कि भाई ये बताइए कि डॉलर के पहले कितने वॉवल्स यूज किए गए हैं या कॉन्सोनेंट यूज किए गए हैं, या फिर ये पूछ सकता है ए सेक्शन कितना है, 1 के पहले ए कितने लगे हुए हैं। तो ये सब ऐसे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने मिलेगा कहां पे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। ठीक है, देन इसके बाद आता है कंटिन्यू पैटर्न सीरीज, कंटिन्यू पैटर्न सीरीज। ठीक है, देखिए तो ये जो 4 टाइप्स है जो अपने पास, वो किसका, सीरीज का, ये हमें पढ़ने वाले हैं कहीं, किसमें, रीजनिंग के सेशन में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के सेशन में। सबसे पहला होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में मैंने आपको बताया 4 टाइप की सीरीज मिलने वाली है और 2 टाइप पे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, लेटर सीरीज पे वर्क करेंगे, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। तो हम जितना भी ड्रिफ्ट हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा हम ड्रिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज पैटर्न पे और रीजनिंग के जितना से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, और आपको ये आज के बस फाउंडेशन कोर्स बस में नहीं, आगे एडवांस कोर्स जितना भी आप चलेंगे ना, उन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, तो क्यों ना हम ज्वाइन करें इसे, बात यही है ना, तो क्यों ना हम ज्वाइन करें इसे। ठीक है, तो आज जो मेरा सेशन स्टार्ट होगा, बाकी का मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि फिर टाइम और वक्त बहुत ज़्यादा होगा। हम सेशन की ओर चलेंगे। तो सेशन हमारा जो आज का स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, या फिर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बोलते हैं उस टॉपिक को, आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो फिर टॉपिक की ओर चलते हैं। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। जैसा कि आज का सेशन मैंने आपको जैसा कमिटमेंट कर रखा था, वही सेशन पे अपन चलेंगे। जो सेशन है हमारा वो कौन सा है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, या फिर हम उसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यानी दिशा और उसका जो दूरी है उसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, दिशा और दूरी। ठीक है, सेशन अपना रीजनिंग क्लास का चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मेमोरी में रखना होगा, या फिर हमें
इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीधे प्रॉब्लम्स की ओर चलेंगे। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट डेवलप करने होंगे किसके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। क्या है कॉन्सेप्ट अपने लिए, देखिए प्राइम डायरेक्शंस। सबसे पहले आपके लिए प्राइम डायरेक्शन क्या चीज़ है। प्राइम डायरेक्शंस आप समझते हो, यहाँ पे आप लोगों ने सभी ने मैप वगैरह तो देखा होगा, इंडिया मैप देखा होगा, देन वर्ल्ड मैप देखा होगा, एंड अपने सभी ने स्टेट का मैप भी देखा होगा कि स्टेट मैप कैसे बनते हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ देखा होगा। तो प्राइम डायरेक्शंस का यहाँ पे डायग्राम, ये चीज़ याद रखना है आपको कि प्राइम डायरेक्शन आपके लिए क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपके लिए नॉर्थ होगा, यानी जो अपवर्ड में होगा वो नॉर्थ होगा। देन आपके लिए जो नॉर्थ का राइट होगा वो कौन सा होगा, ईस्ट होगा। देन नॉर्थ का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, साउथ होता है। और ईस्ट का जो अपोजिट होता है वो कौन सा होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग यहां समझ जाते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कौन सा हो जाता है, न्यूज हो जाता है ना। तो न्यूज भी इसी कॉन्सेप्ट का बना हुआ वर्ड है, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये आपके लिए प्राइम डायरेक्शन डायग्राम है। ये तो आपको यहाँ पे मेमोरी में बिल्कुल एकदम सेव कर लेना है कि हम कभी भी स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ फेस से, है ना। तो आपने कभी अपने पास कंपास देखा होगा, कंपास देखा ना सभी ने, तो कंपास देखा होगा ना। तो कंपास पे सबसे पहले कौन सा होता है, यानी जो अपवर्ड में होगा वो नॉर्थ ही होगा, ठीक है, कंपास में। तो हम इसी एजम्पशन पे वर्क करते हैं। पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम भी इसी डायग्राम को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो हमारे लिए प्राइम डायरेक्शन डायग्राम होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये हमारे लिए कैसा है, प्राइम डायरेक्शन डायग्राम। देन हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है, सब डायरेक्शन या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस कौन से हैं, तो देखिए सब डायरेक्शंस का मीन्स ये है कि हमारे पास जो 4 प्राइम डायरेक्शंस हैं उनका जो हाफ होगा, हाफ मतलब प्राइम डायरेक्शंस का जो मिडिल वाला सेक्शन होगा वो हमारे लिए सब डायरेक्शंस बनते हैं। देन जैसे समझ सकते हैं अपन, यहाँ पे समझना है, देखिए इसका जो हाफ है यानी ये वाला, यानी नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट होगा, या फिर अपन ईस्ट नॉर्थ बोल दो, कोई भी अपन सेक्शन बोल सकते हैं उसे। तो इसका हाफ होगा किसका, नॉर्थ एंड ईस्ट के जो बीच वाला यानी मिडिल वाला सेक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। देन आप ये देखो, ईस्ट और साउथ का जो मिडिल सेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट बोल दें या फिर ईस्ट साउथ बोल दो, कोई भी एक अपन बोल सकते हैं, ठीक है। देन ये देखो साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बोल दो इस चीज को। देन इसके बाद ये चीज जो होगा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए जो 4 बने न्यू, ठीक है, ये 4 जो न्यू बन रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके लिए, सब डायरेक्शन डायग्राम बोल देते हैं, सब डायरेक्शंस बोल देते हैं। कई लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर जो 4 टाइप्स के डायरेक्शन या टाइप्स ऑफ 4, देन 8 फिगर ऑफ डायरेक्शंस, है ना। तो 8 फिगर ऑफ डायरेक्शंस यही है, 8 फिगर ऑफ डायरेक्शंस बोलो, सब डायरेक्शंस बोलो या कार्डिनल डायरेक्शंस बोलो, यही हमारे पास है। 8 फिगर डायग्राम कौन सा होता है, नॉर्थ, देन नॉर्थ ईस्ट, देन ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन साउथ, साउथ वेस्ट, देन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो आपके लिए कैसे हो जाएंगे, सब डायरेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अब देन आगे चलते हैं, हम एंगल पे वर्क करते हैं, ठीक है, एंगल पे रिलेटेड वर्क करते हैं। आपको पता है, यहाँ पे सभी को मोस्टली पता होता है कि कंप्लीट एक सर्कल जो एंगल पे वर्क होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। कंप्लीट एक फिगर सर्कल का यदि कवर होता है तो उस पर जो एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसा, 360 डिग्री, या फिर अपन इसे क्या बोल देते हैं, 4 पाई भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार मैथमेटिकल में अपन 4 पाई भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो हाफ होगा यानी सर्कल का जो हाफ होता है वो कैसा होता है, 180 डिग्री, या फिर अपन उसे 2 पाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये तो मोस्टली लोग सभी को ही समझते हैं, ठीक है। अभी अपन ने सर्कल पे वर्क किया, देन सर्कल को यदि हम अगेन हाफ कर दें, ठीक है, अगेन हाफ कर दें मतलब ये पोजीशन को अगेन हाफ कर दें, तो इस पे जो रिप्रेजेंट होगा यानी ये वाला सेक्शन जो होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का। देन ये वाला सेक्शन कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का। देन ये वाला 90 का, और ये वाला भी कैसा हो जाएगा, 90 का। यानी 4 टाइम्स या 4 टाइम मल्टीपल्स हो जाएगा किसका, 90 का, तो वो 360 हो जाएगा। 2 टाइम्स यदि मल्टीपल हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 90 होती है यहाँ पे, तो ये चीज था, है ना, इस वजह से। अब देखो ये चीज डायग्राम जो एंगल पे बेस्ड है वही हमारा कहाँ पे है, इस जगह पे है, यानी प्राइम डायग्राम पे था, ठीक है। अब प्राइम डायरेक्शन पे पूरा का पूरा 90 90 90 ऐड होके 360 बन गया था, ठीक है। तो अब देखो हमें एंगल पे बेस्ड प्रॉब्लम करना था, तो हमें किस टाइप से समझना होगा उसे, ठीक है। ये चीज तो
रफ कर लें, ठीक है। चलो देखो कैसे वर्क करते हैं अपन। इस फिगर पे हमारे पास प्राइम डायरेक्शन डायग्राम थे, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या है, हमारे पास सब डायरेक्शंस है जो कि नॉर्थ ईस्ट है, यानी 90 का जब हाफ करेगा, 90 का जब हाफ करेगा तो कितना हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 का हाफ इस जगह भी होगा और 90 का हाफ इस जगह भी होगा, यानी ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा और ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक सिचुएशन पहले हम समझ लेते हैं, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पे, या फिर लेफ्ट टर्न या फिर राइट टर्न, उसको हम ये चीज़ भी बोल देते हैं। किस चीज़ पे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न, ठीक है, यानी लेफ्ट पे मूव होना है, देन क्लॉकवाइज मतलब राइट पे मूव होना है। अब ये चीज़ क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपको पता है कि जब क्लॉक वर्क करती है, क्लॉक कैसी सिचुएशन पे होती है, 12, 3, 6 एंड 9, हमारे पास ऐसी ही सिचुएशंस होती है क्लॉक की, ठीक है, यानी ये ऐसे डिवाइडेड होता है, ठीक है भाई। ऐसे ही तो घड़ी के आवर्स वाले हैंड्स होते हैं ना, आवर्स एंड मिनट्स वाले हैंड्स ऐसे ही ना वर्क करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, 1, 2, यहाँ 4, 5 ऐसे आगे चल के मूव करती रहती है। तो वॉच कहाँ से मूव होती है भाई, 12 से। सिचुएशन कहाँ होती है, 12 से। 12 के बाद मूव होने का ये वाला सिचुएशन। तो जब क्लॉक की डायरेक्शन में मूव होगा, क्लॉक की डायरेक्शन मतलब यहाँ सबसे क्लॉक की डायरेक्शन मतलब ये 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे वर्क होता है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मूव होता है क्लॉक। तो ये जो होगा मूवमेंट, इसे बोलेंगे हम कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या फिर ये चीज हमारे लिए कैसा हो जाएगा, राइट मूवमेंट हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, राइट, ये कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया ना, इतना समझ आया ना। देन यहाँ पे समझते हैं, यदि मूवमेंट ऐसा हो जाए, मूवमेंट ऐसा हो जाए हमारे पास, कैसा, ये वाला मूवमेंट हो जाए, यानी पहले 12 पे, देन उसके बाद 11, 11 के बाद 10, फिर 9, यानी मूवमेंट कैसा हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए। तो जब मूवमेंट अपोजिट होगा तो उसे क्या बोल देंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर हम उसे बोल देंगे ये लेफ्ट पे मूव हो रहा है भाई, यदि ये राइट पे मूव हो रहा है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए लेफ्ट है, ये हमारे लिए लेफ्ट मूवमेंट है, या लेफ्ट टर्न बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हमें किस पे, एंगल पे वर्क कर रहे थे, उसके पहले हमने ये चीज समझ लिया। अब देखो एंगल पे जो मूवमेंट हो रहा था, यानी नॉर्थ से हम यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेंगे, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेंगे और एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। यदि एंगल 45 डिग्री होगा तो हमारे पास जो डायरेक्शंस मिलने वाली है वो कौन सी मिलने वाली है, जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो सब डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट मिलेगी। कब, जब हम 45 डिग्री मूव करेंगे, कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो समझ आया ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में मतलब राइट में मूव होना है। देन 45, ये 90 का हाफ कर दिया तो 45 हो गया। देन इसके बाद हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये तो सभी को समझ आ रही है। देन इसके बाद देखो, जो नॉर्थ और ईस्ट है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 90 डिग्री रोटेट होंगे तब हमारे पास कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे। देन ये देखो इसका जो हाफ होगा, अब देखो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐड कर देंगे, जब 90 और 45 मतलब नॉर्थ से ही पूरा वर्क कर रहे हैं हम, नॉर्थ से जब हम 90 प्लस 45 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तब हमें कौन सी डायरेक्शन मिलने वाली है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखो ये समझ रहे हैं ना, यहाँ से नॉर्थ से चले 45 डिग्री, देन नॉर्थ से चले 90 डिग्री, देन नॉर्थ से चले हम कितना, 135 डिग्री, तब हमें कौन सी मिली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूवमेंट मिला हमें साउथ वेस्ट। ऐसा ही हम अपोजिट में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हम अपोजिट में, यदि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा तो हमें नॉर्थ वेस्ट मिलेगा, देन एंटी क्लॉकवाइज 90 चलेगा तो वेस्ट मिलेगा, देन एंटी क्लॉकवाइज यदि 135 चलेगा तो साउथ वेस्ट मिलेगा। तो ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज पे भी मूव कर सकते हैं। बस हमें एक फिगर बनाना है जो कि हमें क्लॉकवाइज पे ही मूव करा रहे हैं अभी, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो। देन उसके बाद देखो, हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया और क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, 135 पे 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। या फिर आप ये समझ लो 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट वाला सेशन। ये हमारे लिए जो एंगल होगा वो कैसा होगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। कैसी होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, कैसा, 180 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री पे जब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रखा है तब हमें कौन सी डायरेक्शंस मिल रही है, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट यानी साउथ वाला। एक चीज समझ में आ गया हमें, एक चीज समझ में आया कि यदि 180 डिग्री
180 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, दोनों में हमें डायरेक्शंस का फेज कैसा मिलेगा, अपोजिट, अपोजिट होगा या फिर उसे अपन रिवर्स भी बोलते हैं, या फिर अपन उसे रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। अब देन देखो आगे, इसके बाद जब हम 180 पे 45 डिग्री ऐड कर देंगे तब हमारे लिए जो एंगल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, 225 डिग्री क्लॉकवाइज पे जब मूवमेंट करेंगे तब हमें जो डायरेक्शंस मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तब हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मिलेगा। देन देखो 225 पे जब फिर अगेन हम 45 डिग्री ऐड करेंगे तब हमें कौन सा मिल जाने वाला है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। अब देखो यदि नॉर्थ से 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए बोलता है हमारे पास प्रॉब्लम्स, तो हमें कौन सी डायरेक्शन मिलने वाली है, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन। देखो देन अगेन आगे चलते हैं अपन और इस पे फिर मूवमेंट करते हैं और ये फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा और 45 डिग्री ऐड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 315 डिग्री, है ना। और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज पे मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पे मूव हो रहा है। देन ये देखो फिर वहां से जब 45 ऐड हो जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो एक चीज समझ में आया हमें कि जब हम टोटली 360 डिग्री का रोटेशन करेंगे तब हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाने वाला है, तब हमें कौन सी डायरेक्शन मिल जाने वाला है, जिस पोजीशन से हमने स्टार्टिंग किया था या जो हमारा ओरिजिन पोजीशन था हम उसी जगह पे फिर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, कब, जब हम टोटल 360 डिग्री रोटेट कर जाएंगे। ठीक है, और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज मूवमेंट करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें, दोनों में से किसी भी मूवमेंट को करेंगे तो हम उसी डायरेक्शन पे पहुंच जाएंगे जिस डायरेक्शन से हमने स्टार्टअप किया था या जो हमारा ओरिजिन डायरेक्शंस था। ठीक है, ये चीज समझ में आए। अब देखो हमने किसके बारे में, एक तो प्राइम डायरेक्शंस के बारे में सीखा, 4 होते हैं। देन इसके बाद हमने सब डायरेक्शंस के बारे में सीखा, वो भी 4 होते हैं। तो टोटल फिगर जो होता है सब डायरेक्शन तक आते आते हमारे पास 8 डायरेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, देन एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एंगल से रिलेटेड भी हमने सीख लिया कि एंगल्स पे कैसे कैसे वर्क करना होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो वो चीज भी हमने सीख लिया। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी लेफ्ट टर्न वाला, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न वाला, देन यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी राइट टर्न वाला मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो आती है हमारे पास सनराइज एंड सनसेट की प्रॉब्लम। सनराइज और सनसेट का मतलब क्या होता है, देखो इस चीज को अपन यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ठीक है, आप जानते हो सनराइज मतलब होता है यदि हमारे पास प्राइम डायरेक्शंस का फिगर है, प्राइम डायरेक्शंस का फिगर है जो कि ईस्ट और वेस्ट है, नॉर्थ है, रीजन है एंड साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो ये चीज बोल रहा है सनराइज। सनराइज कहां से भाई, ईस्ट पोजीशन से। ठीक है, सनराइज कहां से, ईस्ट पोजीशन से। देन सनसेट वाला जो पोजीशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वेस्ट पोजीशन हो जाएगा। भाई ये तो सनसेट इतना तो सभी कोई समझते हैं, यदि ईस्ट पोजीशन से सनराइज हो रहा है तो वेस्ट कहां पे होगा, सन सेट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे। अब देखो ये चीज जब प्रयोग हो रहा है, मतलब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे लिए किसके लिए होता है, ये शैडो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएगी हमारे पास, यानी हमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे 1 to 7 टाइप्स की प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। 1 to 7, ठीक है, 1 to 7 टाइप्स, 1 to 7 टाइप्स। अभी अपन करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन इस पे 1 से 7 टाइप्स। ठीक है, तो ये चीज देखो, जब शैडो होगा तो ये चीज देखो, ध्यान दो, जहां से लाइट पड़ता है, मतलब जैसे फोकस बन रहा है, अभी जैसे मेरे सामने फोकस बन रहा है तो जस्ट अपोजिट मेरी शैडो बनेगी। ठीक है, तो जब ईस्ट पे सन होगा देन उसका जो शैडो का पोजीशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यदि वेस्ट पे सन होगा तो ईस्ट जो शैडो का पोजीशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ईस्ट पे हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली है। देखो कई प्रॉब्लम्स हमें ऐसे मिलने वाली है कि जिसपे आपको ओरिजिन पोजीशन से स्टार्ट करना बताया जाएगा, उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव किया एंड देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव किया, ये सब बताया जाएगा। देन उससे पूछा जाएगा उसका स्टार्टिंग डायरेक्शन या उसका देन फाइनलाइज डायरेक्शन उसका कौन सा है। ठीक है, तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम्स मिलेगी। तो स्टार्टिंग डायरेक्शंस की जब मिलेगी तो हमें वो कैसा हो जाएगा, सेकंड टाइप हो जाएगा, और यदि उसकी फाइनल डायरेक्शंस पूछ रहा है तो वो हमारे लिए फर्स्ट टाइप हो जाएगा। देन एंगल से रिलेटेड थर्ड टाइप्स में आने वाला है, एंगल से रिलेटेड मूवमेंट्स। ठीक है, वो आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा।
ठीक है। देन फोर्थ टाइप में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शंस मिलेंगे एंड डायरेक्शंस के साथ साथ उसमें डिस्टेंस भी बताना होगा। बस एक ही यहाँ पे ऐसा टाइप है जिसमें आपको फिगर बनाने की जरूरत होगी, बाकी सारे के सारे आपको जो भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे उसमें विदाउट फिगर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा आपको। मैं आपको ऐसा बताऊंगा, सारी की सारी आपको विदाउट प्रॉब्लम्स यानी फिगर के विदाउट प्रॉब्लम करना सॉल्व सिखाऊंगा, ठीक है। चलो देन जो 5 टाइप का होगा आपका वहां पे, आपको वहां पे जो 5वां होगा उसमें चेंज द डायरेक्शंस बताया जाएगा, यानी डायरेक्शंस चेंज कर दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है, जैसे नॉर्थ ईस्ट अपने पास था तो नॉर्थ ईस्ट को ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ हो गया है, तो पूरा का पूरा फिगर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी रोटेट करना होगा। कितना रोटेट करना होगा, मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो हमें पूरे फिगर को उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा, ठीक है। ये 5 टाइप की है। जो 6 टाइप आपका आने वाला है वो 6 टाइप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो छठा टाइप होगा आपके लिए वो ऐसा होगा कि कोई पर्सन होगा जिसका हेड कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, और लेग कैसे होंगे, अपवर्ड में होंगे। पोजीशंस उसकी चेंज होगी। जैसे अभी मेरा है, हेड जो है अपवर्ड है और लेग कैसे है, डाउनवर्ड है। देन जो छठा टाइप होगा इसका वो आपको ऐसी पोजीशंस पे लेके जाएगा, ठीक है, और उससे पूछेगा कि उसका फेस अब किस डायरेक्शंस पे है ना, या फिर बॉडी उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शंस पे है, तो वो चीज़ आपसे 6 टाइप में होगा। 7 जो होगा वो 7 आपका शैडो से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, और शैडो से रिलेटेड आपको ये चीज़ पता है कि शैडो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे कैसे मूव करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे था। चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट टाइप पे, जो कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट से अपना होगा। टाइप नंबर फर्स्ट। गाइस प्रॉब्लम हमारे सामने है, देखिए। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, है ना। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, है ना। देन उसने टर्न लेफ्ट लिया है और फिर क्या किया उसने, 4 किलोमीटर पे वर्क किया। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, देन अगेन उसने टर्न लेफ्ट लिया है और 5 किलोमीटर मूव किया है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास, टाइप 1 की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होगा यहाँ पे, वो कैसा मिलेगा हमें, फेस डायरेक्शन से, या फिर क्या पता करना होगा, मूविंग बॉडी। या तो फेस डायरेक्शंस की पोजीशंस पता करना होगा, या फिर हमें क्या पता करना होगा, मूविंग बॉडी की पोजीशंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फर्स्ट टाइप के जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमें वो इस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे विदाउट फिगर भी बताऊंगा और फिगर के थ्रू भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। फिगर के द्वारा फिगर समझते हैं कैसे बनता है। देखिए, अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ। अब देखिए साउथ कहाँ पे है, आपको प्राइम डायरेक्शंस दिख रहा है, साउथ कैसा है, डाउनवर्ड्स में है, डायरेक्शंस हमारी डाउनवर्ड्स पे है। तो साउथ पे कितना वॉक करना है, 6 किलोमीटर। तो देखते हैं, मान लेते हैं जो मैन है वो ए मान लेते हैं, ए पोजीशन है उसकी, या फिर मैन जो है वो ए पोजीशन पे है। देन उसने साउथ पे मूव किया है कितना, 6 किलोमीटर। ये है हमारे लिए 6 किलोमीटर साउथ, ठीक है, 6 किलोमीटर साउथ। देन उसने बोला है टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट। अब ये समझ लो आप साउथ की साइड फेस करके खड़े हो, मतलब मेरी पोजीशन यदि साउथ पे है तो मैं यदि उसका लेफ्ट देखूंगा तो लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला हैंड, एंड देन राइट वाला, ये वाला हैंड, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट, अब ये समझ लो इस पोजीशन पे आने के बाद ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट होने वाला है, यानी ये मेरा लेफ्ट होगा, तो इस पोजीशन पे कैसा होने वाला है, राइट होने वाला है, ठीक है। एज्यूम कर लो, बाकी ये बेसिकली एज्यूम वगैरह से कुछ नहीं है, आपको एज्यूम्सन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती। बस ये याद रखो साउथ का जो लेफ्ट होगा वो ईस्ट होगा, साउथ का देन राइट होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है। अभी एजम्पशन करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज किया। देन उसने बोला लेफ्ट टर्न एंड लेफ्ट कितना, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर उसने मूव किया। देन इस पोजीशन पे पहुंच गया, यानी इस डायरेक्शन पे मूव किया, देन इस पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। अब देखो, देन उसके बाद बोला अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट। अब ईस्ट का जो लेफ्ट होगा,
ईस्ट साइड जब फेस करके कोई पर्सन खड़ा होगा तो उस समय उसका जो लेफ्ट होने वाला है वो कौन सा होगा, नॉर्थ, और जो उसका राइट होगा वो कौन सा होगा, साउथ होगा। अभी देखिए यहाँ पे उसने अगेन टर्न लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट उसका पोजीशन यहाँ पे आ गया। देन उसको कितना वर्क करना है, मूव करना है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब उससे ये पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज ही फेजिंग नाउ, अब वह किस दिशा की ओर मूव हो रहा है, अब वह किस दिशा की ओर मूव हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। अब वह किस दिशा की ओर मूव हो रहा है भाई, देखिए अपवर्ड में डायरेक्शन कौन सा है हमारे लिए, नॉर्थ, तो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर लिया इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। भाई यही चीज पूछ रहा था हमारे पास, ठीक है। आंसर तो समझ में आ गया। अभी तक हमने जो सॉल्यूशन किया वो सॉल्यूशन हमने कैसा किया, फिगर से हमने किया, ठीक है। सबसे पहले उसने बोला था साउथ पे मूव कर रहा है, वो भी 6 किलोमीटर मूव किया। देन उसने टर्न लेफ्ट लिया, देन 4 किलोमीटर मूव किया, फिर अगेन टर्न लेफ्ट लिया एंड 5 किलोमीटर मूव किया। देन पूछ रहा था विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, है ना। तो अब वो किस दिशा की ओर मूव कर रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए विदाउट फिगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन कौन सा प्रेजेंस था, हमें ये चीज जजमेंट करना है। सब फर्स्टली स्टार्ट या फिर ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ओरिजिन जो था या फिर इनिशियल पॉइंट जो था वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, और हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल पोजीशन, फाइनल को फाइंड करना है ना। तो फाइनल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज देखो, हमने जो ओरिजिन या स्टार्टिंग पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, वो कौन सी थी, साउथ ले लिया भाई, है ना। सबसे इनिशियल पॉइंट इसमें दिया था साउथ। अब देखो ये 6 किलोमीटर, इसमें ये तो पूछा नहीं, हाउ फार तो उसने पूछा नहीं, कितना दूर उसने ट्रेवल किया, ये चीज तो नहीं पूछा। जब उसने ये चीज नहीं पूछा तो हम फिर उसे यहाँ पे प्रेजेंस नहीं करते, ठीक है। तो साउथ में, देन उसके बाद उसने क्या बोला था, देन उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट यानी लेफ्ट ले लिया। देन उसके बाद फिर उसने क्या बोला, अगेन टर्न लेफ्ट ले लिया। देन पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, मतलब अब इसके बाद रिजल्ट बताएं क्या होगा, ठीक है, रिजल्ट बताएं क्या होगा। अब देखो ये चीज जब है तो हमने जब इसे देखा तो 2 लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 2 लेफ्ट हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे 2 लेफ्ट या फिर 2 राइट, 2 लेफ्ट या फिर 2 राइट्स, यदि ये दोनों कंडीशंस आपके पास आती हैं तो आप ये समझ लो कि जो मूवमेंट हो रहा है वो 180 डिग्री मूवमेंट हो रहा है, यानी 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो, वो कैसा मूवमेंट हो रहा है, 180 डिग्री। और यदि 1 लेफ्ट हो और 1 राइट हो तो वे दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे, ठीक है, 1 लेफ्ट और 1 राइट दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। कैसे समझते हैं हम, देखो जैसे मेरी पोजीशन हम समझ लेते हैं कि मेरी पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन पे थी, तो नॉर्थ का सबसे पहले उसने राइट लिया यानी ईस्ट पे, देन अगेन उसने लेफ्ट ले लिया यानी फिर से नॉर्थ पे। तो पोजीशन चेंज हुई क्या, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, यानी जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे अगेन आके वहीं पे रुक गया, है ना, यानी वहीं पे रेस्ट पोजीशन पे पहुंच गया। जिस पोजीशन से या जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट किया था उस वजह से जब लेफ्ट और राइट पोजीशन का उसने सबसे पहला टर्न यूज किया, ठीक है। अब देखो देन उसने क्या, अब यहाँ पे क्या मैंने बोला कि 2 लेफ्ट या 2 राइट्स, 2 लेफ्ट, देखो नॉर्थ पोजीशन पे थे, सबसे पहला जो लेफ्ट टर्न होगा वो कौन सा होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो वेस्ट के बाद अगेन लेफ्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये समझ आया ना। इसका मीन क्या हो रहा है, मीन हो रहा है 2 लेफ्ट एंड 2 राइट यदि यूज किया जाएगा तो इसका मतलब है रोटेशन कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप उसे क्लॉकवाइज बोलें या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलें, मैंने आपको आगे भी समझाया था कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी रोटेशन पे वर्क होगा। 180 डिग्री मूवमेंट का मतलब होता है जस्ट अपोजिट या फिर जस्ट रिवर्स का सेशन, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी, या फिर कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो हमारे पास वही मूवमेंट आ गया, यहां पे देखो भाई 2 लेफ्ट था, 2 लेफ्ट यानी साउथ का अपोजिट, साउथ का अपोजिट कौन सा होता है भाई, साउथ ये है, साउथ का अपोजिट कौन सा होता है, नॉर्थ। तो देन आंसर जो आ गया वो कौन सा आ गया, नॉर्थ, ठीक है। समझ आया ना, फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम समझ आया ना। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम हमें मिलेंगे फेस डायरेक्शन से रिलेटेड या फिर मूविंग बॉडी से या फेस डिटेक्शंस वगैरह, है ना। तो ये चीज हमें बताना है यहाँ पे कि फेस डायरेक्शंस उसका क्या होगा। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हमें फिगर के और विदाउट फिगर के प्रॉब्लम। चलो देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। गाइस सेकंड प्रॉब्लम अपने सामने है, देखते हैं अपन उसे सॉल्व करते हैं कैसा। अ मैन
स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, है ना। एक बार पॉज करके वीडियो को आपको भी यहाँ पे जजमेंट करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहला हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सेकंड वाला तो देखिए, अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, है ना। ही टर्न राइट, फिर अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, टूवर्ड विच डायरेक्शन वॉज ही वॉक नाउ। और इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट में फाइनली उसका जो डायरेक्शन है फेस का, वो किस जगह पे है, ठीक है। तो एक बार हम इसमें फिर से फिगर बनाते हैं, देन इसके बाद हमें क्या करना है, विदाउट फिगर। इसे विदाउट फिगर सबसे पहले सॉल्व करने का देखते हैं, फिर हम फिगर के द्वारा भी सीख लेंगे, ठीक है। चलो देखो, विदाउट फिगर सॉल्यूशन देखते हैं अपन। विदाउट फिगर सॉल्यूशन सबसे पहले यूज करना है आपको वेस्ट। भाई देखो, उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, वेस्ट से वॉक स्टार्ट की थी, देन उसने बोला कि राइट टर्न लिया, देन राइट टर्न लिया, अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अगेन एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, फिर उससे पूछा गया है टुवर्ड विच डायरेक्शन वॉज ही फेजिंग नाउ, ठीक है। अब देखो ये चीज समझ लो, मैंने जस्ट अभी आपके इसके पहले बताया है, राइट और लेफ्ट क्रॉस आउट होने वाले हैं, देन वेस्ट से स्टार्ट किया तो वो वेस्ट पोजीशन पे ही उसका फेस होगा। सॉल्यूशन मिल गया, हमें आंसर मिल गया वेस्ट, ठीक है। यानी इस क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास क्या है, वेस्ट है। अब देखो इसे हम फिगर पे भी समझते हैं, फिगर कैसा है देखो। सबसे पहला इसने स्टार्ट किया वॉक करना कहाँ से, वेस्ट पोजीशन पे। मान लो उसकी पोजीशन अभी यहाँ पे वो कैसा है, इनिशियल पॉइंट है, इसका ओरिजिन क्या है, ये ए, और उसने वेस्ट पे स्टार्ट किया, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन यानी ये वाला मूवमेंट। देन उसके बाद ही टर्न राइट, राइट समझते हैं ना, राइट पे। अब वेस्ट पे यदि है तो उसका जो राइट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये, और उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, साउथ। तो राइट कौन सा है, नॉर्थ, तो राइट लेना है। उसके बाद ये चीज, ठीक है, राइट पोजीशन पे मूवमेंट किया और इस जगह पे पहुंच गया, ठीक है। देन उसके बाद उसने बोला ही टर्न लेफ्ट। अब नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये, और नॉर्थ का राइट कौन सा होता है, ये वाला, यानी ईस्ट साइड उसका राइट हो जाएगा, और नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, वेस्ट साइड हो जाएगा। तो नॉर्थ का लेफ्ट यानी ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया ना। अगेन उससे पूछा गया है कि अब वह किस डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, ये उसने राइट लिया, ये उसने लेफ्ट लिया है। अब उससे पूछा जा रहा है कि अब वह अगेन किस मूवमेंट पे वर्क कर रहा है। तो कौन सा मूवमेंट आ गया, वेस्ट पोजीशन आ गया, ठीक है। ये समझ में आया ना, समझ में आया ना, आंसर समझ में आया हमारे पास। जो अब वो ये पूछ रहा था विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ, तो विच डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको फिगर पे भी बताया और विदाउट फिगर भी बताया, दोनों प्रॉब्लम आपके पास वैसे ही थी। ये हमारे पास टाइप 1 का था, ठीक है। टाइप 1 से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आएगी, फेस डायरेक्शन से या फिर मूविंग बॉडी से, ठीक है। देन अपन अगेन चलते हैं टाइप 2 की ओर, और जो कि अपने पास नेक्स्ट वीडियो पे होगा टाइप 2 का प्रॉब्लम, ठीक है। हम ऐसे ही 2 से 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे हर एक टाइप पे। देन अगेन एक आपके पास पूरा एक बंच होगा, कौन सा, जब हम पूरा टाइप 7 कंप्लीट करने के बाद आप पे वहाँ पे एक रिवीजन होगा, या फिर आप पे एक मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, जो आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू वॉच करने के लिए। कंप्लीट वॉच कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक आए, मज़ा आए तो शेयर करते जाइएगा। चलो ठीक है ना।